प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती का प्रकरण 20 का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट अवश्य करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सब के साथ भी यह वीडियो अवश्य शेयर कर दें, ताकि उन सबको भी इस वाणी का लाभ मिल सके। सुंदर साथ जी, अब तक जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। जीवनो प्रबोध। सांभल जीव कहूँ वृतांत, तूने एक दऊँ दृष्टांत। ते तू सांभल एक चीत, तूने कहूँ जो करीने हित। हे जीव सुन, अब तुझे एक दृष्टांत देकर वृतांत सुनाती हूँ। एकाग्रचित होकर सुन, यह सब तुझे प्रेम पूर्वक तेरी भलाई के लिए कहती हूँ। परिचिते एम पूछ्यो प्रसन्न, सुख जी मुने कहो वचन। 14 भवन माहे मोटो जेह, मुझने उत्तर आपो तेह। राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया था, हे सुखदेव जी, 14 लोकों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। त्यारे सुख जी एम बोल्या प्रमाण, ग्रह जे वचन उत्तम करी जान। 14 भवन मा मोटो तेह, मोटी मतनो धनी छे जेह। तब सुखदेव मुनि ने उन्हें कहा, मेरे उत्तम वचनों को सुनकर ग्रहण करो। 14 लोकों में सर्वश्रेष्ठ वह है जो महान बुद्धि का धनी है। वली परिचिते पूछ्यु एम, जे मोटी मत ते जानिए केम। मोटी मत नो कहूँ विचार, ग्रह जे परिचित जानी सार। पुनः राजा परीक्षित ने पूछा, महान बुद्धि वाले को कैसे जाना जा सकता है? सुखदेव जी ने प्रत्युत्तर में कहा, मैं तुझे महान बुद्धि धारक की पहचान दे रहा हूँ। हे परीक्षित, उसे सार तत्व समझकर ग्रहण करो। मोटी मत ते कहिए एम, जेह न जीवने वल्लभ श्री कृष्ण। मतनी मतता ए छे सार, वली बीजी मत न कहूँ विचार। महान बुद्धि उसकी कही जाती है जिस जीव को अक्षरातीत श्री कृष्ण प्रिय लगे। बुद्धियों में भी उत्तम बुद्धि का सार यही है। अब अन्य बुद्धियों का तत्व प्रकट कर रहा हूँ। यह विना जे बीजी मत, ते तू सर्वे जाने कुमत। कुमत ते के ही कहवाय, निछारा थी नीची थाय। अक्षरातीत श्री कृष्ण में प्रेम रखने वाली बुद्धि के अतिरिक्त जितनी भी अन्य मायावी बुद्धियां हैं उन्हें तुम कुबुद्धि समझना। कुबुद्धि उसे कहा जाता है जो सर्वाधिक नीच और हल्के विचार वाली हो। एवड़ो तेहनो स्यो वृतांत, तेहनो कैक कहूँ दृष्टांत। सांभल परिचित कहूँ वली तेह, एक मोटी मतनो धनी छे जेह। इसका इतना बड़ा विवरण क्या है? इस संदर्भ में दृष्टांत देकर कह रहा हूँ, हे परीक्षित, जो बड़ी मत का धनी है उसकी बात सुनो। मोटी मत वल्लभ धनी करे, ते भवसागर खिण माहे तरे। तेहने आडो न आवे संसार,
ते नेह चल सुख पामे करार। विशाल बुद्धि प्राण वल्लभ श्री कृष्ण परमात्मा को सर्वस्व मानती है। ऐसी बुद्धि वाले लोग आधे क्षण में ही भवसागर पार हो जाते हैं। उनके लिए यह मायावी संसार बाधक नहीं बनता। वे निश्चित रूप से अखंड सुख प्राप्त करते हैं। ओली कुमत कहिए तेणे सुथाय, अंधकूप पड़ियो पचे माहे। ए सुख जीना कया वचन, जीव विमासी जुए जो पे मन। जैसे कुमति कहा है उसका क्या होगा, वह तो अंधकूप यानी जन्म मरण के चक्र में गिरकर वहीं पड़ा रहेगा। हे जीव, ये वचन भी सुखदेव मुनि के हैं, जिन्हें विचार पूर्वक सुनना चाहिए। विमासणनी नहीं ए वात, तारो निर्माण बांध्यो श्वासो श्वास। तेहनो पड़ नथी विश्वास, जे केटला तू लईस ए श्वास। उपर्युक्त कथन मात्र विचार करने के लिए ही नहीं है। इसीलिए हे जीव, तेरे शरीर का निर्माण तो श्वासोश्वास के साथ बंधा हुआ है। उन श्वासों का भी भरोसा नहीं है। तू ऐसे कितने श्वास ले पाएगा। एक क्षण में कई बार आवे जाय, त्यारे कात्यु वीच्यु कपासिया थाय। ते माटे सुनजे रे जीव सही, मोटी मत में तू जने कही। एक क्षण में कई बार श्वासों का आवागमन होता है। उनका सदुपयोग न किया जाए तो वे व्यर्थ ही चले जाएंगे। जिस प्रकार पिंजी हुई रुई को काटा ना जाए तो पुनः रुई ही हो जाएगी, इसी तरह इस मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में घूम फिर कर प्राप्त हुआ है। इसके एक एक श्वास का सदुपयोग करके यदि भजन भक्ति न करें तो पुनः 84 के चक्र में घूमना पड़ेगा। इसीलिए हे जीव, तू प्रेम पूर्वक मेरी बात सुन। मैंने तुझे विशाल बुद्धि का विवेचन समझाया है। जे जोगवाई छे त्या तारे हाथ, ते आणी जीव्या के ही कहूँ बात। आटला दिवस ते जाण्यु नव जाण, मूर्ख करे तेम कीधु अजाण। यह मनुष्य जीवन तुझे प्राप्त हुआ है। इस जीवा से इसकी प्रशंसा कैसे करूं? इतने दिनों तक इसका महत्व तुझे समझाया है। इसको जानने पर भी तू अनजान बनकर मूर्ख की भांति कार्य करता रहा। हवे ए वचन विचार जे रही, सुख जी पाए साख पुरावी सही। हवे एक वचन कहूँ सुन जे जीव सही, वाला जी न चरण तू ग्रह जे रही। हे जीव, अब तू इन वचनों पर ठीक से विचार कर। सुखदेव जी इसके साक्षी बने हैं। अब मैं अंत में एक बात कहती हूँ, उसे सुन। तू प्रियतम धनी श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़े रहना। सुन जे वली धनी ना वचन, वाणी कहे ते ग्रह जे मन। रखे पाणी वल विहिलो थाय, आवो नहीं लाभे रे दाय। तू पुनः धाम धनी सतगुरु के वचन सुन और एकाग्रचित होकर उनकी उपदेशमयी वाणी को ग्रहण कर। एक क्षण के लिए भी तू धनी जी से अलग नहीं रहना, क्योंकि ऐसा समय तुझे पुनः प्राप्त नहीं होगा। भरम भांजवा कया वचन, मोटी मत ग्रहे जेम थाय धन धन। हवे अलेख जे जो पे करी, भरम भ्रांत मुँह को परहरी। हे जीव, तेरे भ्रम को
तोड़ने के लिए मैंने ये वचन कहे हैं। तू विशाल बुद्धि को धारण कर धन्य बन। अब अच्छी तरह पहचान कर भ्रम और भ्रांति को छोड़ दे। मुख माहे थी वचन कया तो सु, जो हजी न छेक निकलियो तू। आके कीव मांडी छे अनेक, ते पण कांईक कीधी विषेक। जब तक अंतर आत्मा में ये वचन नहीं पहुँचे तब तक केवल मुख के कहने मात्र से क्या होगा। वैसे तो इससे पूर्व भक्त जनों ने भी परमात्मा और विशाल बुद्धि के विषय में अनेक कविताएं लिखी हैं, परंतु इंद्रावती द्वारा निर्मित कृतियाँ अक्षरातीत का वर्णन होने से अन्य से विशिष्ट है। पढ़ साचो तो जो समझे जीव, तो वाणी भले मुख थी कही पीव। ए वाणी नथी काई कीवना जेम, मारा जीवने खींचवा कया में एम। परंतु धामधनी के श्रीमुख से विनिस्तृत इस वाणी की सार्थकता तो तभी मानी जाएगी जब जीव उसे समझकर ग्रहण करे। यह वाणी किसी कवि की कल्पना की भांति नहीं है। मेरे जीव को उत्तेजित करने के लिए मैंने इस प्रकार कहा है। जीव छे मारो अति सुजान, ते धनी न चरण नहीं मुके निर्वाण। पढ़ साचो तो जो करे प्रकाश, जोत जय लागी आकाश। मेरा जीव अत्यंत चतुर और प्रवीण है। निश्चित रूप से वह धनी जी के चरणों को कभी नहीं छोड़ेगा, किंतु वह सत्य तभी होगा जब धनी जी के वचनों को प्रकाशित करे, ताकि इस ज्ञान की अखंड ज्योति आकाश तक पहुंचकर उससे भी आगे जाए। आणी जो गवाई तो एम थाय, 14 भवन में ज्योत न समाय। एम अमे न करूँ तो बीजो कौन करे, धनी अमारे काजे बीजी दान देह धरे। इस शरीर के द्वारा ज्ञान की ऐसी ज्योति प्रकट हुई कि उसका प्रकाश 14 लोकों में भी नहीं समा सकता। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। धामधनी सतगुरु ने हमारे लिए दूसरी बार देह धारण किया है। एणी के में नव थाय सरम, एणी दृष्टे के मन थाय नरम। जीव छे मारो खरी वस्त, ते कानव करे अजवालू अत। इंद्रावती कहती है, इस जीव में किसी भी प्रकार की लज्जा नहीं है। वह सतगुरु के दर्शन मात्र से विनम्र क्यों नहीं हो जाता। वस्तुतः मेरा जीव तो विशेष श्रेष्ठ है, अतः वह तारतम ज्ञान का अखंड प्रकाश क्यों नहीं फैलाएगा। श्री सुंदरबाई ने चरणज थकी, वली मोसु गुण की धाबाई गुणवंती। मारे हाथे दया रतनबाई नी घणी, एहनी कृपाए जो पे ओलखिस धणी। सतगुरु के चरणों की अनुकंपा सतगुरु से मिलाप करवाकर श्री गोवर्धन ठाकुर यानी गुणवंती बाई की वासना द्वारा मेरे ऊपर किया गया उपकार तथा रतनबाई यानी बिहारी जी की विशेष अनुकंपा के कारण श्री मुखवाणी अवतरित हुई। इस प्रकार इन सब की कृपा द्वारा मैंने धामधनी को पहचाना। एहनी दयाए जोत एम करीश, चरण धनी न चितमा धरीश। इंद्रावती चरणे लागे आधार, सुफल फेरो करूं आवार। इस प्रकार इन सब की दया के कारण मेरे हृदय में अखंड ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करूंगी
और दामधनी के चरण कमलों को अपने हृदय में रखूंगी। इंद्रावती दामधनी के चरणों में प्रणाम कर इस मनुष्य जीवन को सफल बनाती है। प्रकरण 21 चौपाई 547। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती का प्रकरण 21 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।